दंगाई मीडिया के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। गोदी मीडिया की हकीकत को अब सारा देश जानने लगा है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल और जी मीडिया के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग करने की वजह से नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जब इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग चल रही थी तो उस टाइम सुदर्शन चैनल ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कहा था कि आओ इजराइल का साथ दो, और उसके साथ साथ प्रोग्राम में यूजुअल चलाई जा रही थी जिसमें मक्का और मदीना पर मिसाइल दागते हुए दिखाई दिया गया था। जिसके बाद कुछ NGOs ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल के खिलाफ साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि सुदर्शन चैनल और सुरेश चौहान के लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। यहाँ पर जंग इजराइल और फ़लस्तीन के साथ हो रही है, लेकिन सुरेश चौहान के जो विजुअल यूज़ कर रहा है उसमें मक्का और मदीना पर मिसाइल दागते हुए दिखाई दिया जा रहा है। चैनल को नोटिस जारी करते हुए साकेत कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। एक और दंगाई मीडिया और गोदी मीडिया पर साकेत कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जी मीडिया को भी साकेत कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को रोहिंग्या वाला बताकर गिरफ्तार किया गया था और उसमें एक शख्स को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मेंबर बताया गया था। जी मीडिया ने कहा था कि ये आदमी PFI से जुड़ा हुआ है और PFI उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पूरे राज्य में आतंकवादी हमला कराना चाहती थी। लगातार जी मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता रहा और उस व्यक्ति को PFI से जोड़ता रहा और कहा कि PFI को बाहर मुल्कों से फंडिंग होती है। PFI पूरे प्रदेश में दंगा कराना चाहती थी। उसके बाद PFI ने जी मीडिया के खिलाफ याचिका दायर की। जब ये आरोप जी मीडिया ने लगाया था कि ये व्यक्ति PFI से जुड़ा हुआ है, उसके बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब उसमें रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या ये शख्स PFI से जुड़ा हुआ है, तो ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोई भी ताल्लुक PFI से इस व्यक्ति का नहीं है। जिसके बाद अब साकेत कोर्ट ने जी मीडिया के भी खिलाफ नोटिस जारी की है और कहा है कि कुछ दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करो। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।